वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम जिस सेंटेंस के बारे में, टेंस के बारे में हम लोग सोच रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि ये टेंस किसका है, किसका नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेंस अब आपके आज से जो भी होगा वो बढ़ेंगे सेंटेंस, एक या दो, ठीक है। ऐसी कुछ कंजक्शन बताते जाएंगे, कुछ मीनिंगें बताते जाएंगे, जिससे आपके सेंटेंस एक दो सेंटेंस आपके बढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक क्या है कि चलिए दो चार शब्द बोल रहे थे आप, ठीक है, एक सेंटेंस हो जाता था, ठीक है। अभी आपका ज़्यादा से ज़्यादा देखिए टेंस पे हमको चलना है। कितने प्रकार के होते हैं? एक आपका हो जाता है प्रेजेंट और दूसरा आपका पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। ये देखिए एक्चुअल में इसका अर्थ क्या होता है? गा, गी, गे। काम होगा, अभी हुआ नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है? यहां पर था, थी, थे, आ, ई और ए की मात्राएं आती हैं, वो काम पास्ट हो जाता, खत्म हो चुका होता है, फिनिश, ठीक है। फिर प्रेजेंट, आप है से ध्यान रखिए, है, हूं, ठीक है, और यहां पर हो जाता है हो। इतने आपके वर्ड जो है इंक्लूड होते हैं। जरूरत क्या है इंग्लिश स्पोकन में, क्या जरूरत रह जाती है हमारे टेंस की, जिससे हम दिमाग में आ जाए तुरंत कि हम क्या बोलना चाहते हैं और क्या है। तो आपको बस ज़्यादा टेंस ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे चलना है हमको। इसी के कई पार्ट भी होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस और परफेक्ट, और ऐसा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबके अलग अलग हो गए। देखिए प्रेजेंट भी यहाँ आ जाएगा, पास्ट भी आ जाएगा और फ्यूचर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपने पढ़ा होगा। हमें कितना अभी चलना है? तो देखिए आपको जो सेंटेंस चलने हैं बस मुश्किल से 5 या 6, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए पहला क्या हो जाएगा? जो हमारी जीवन में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक तो ये है आपका, और इसी से जुड़ा हुआ आपका क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। लेकिन अभी हमको कैसे पढ़ना है? फर्स्ट ये पढ़ना है, सेकंड में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इसी से जुड़ा हुआ पास्ट कंटिन्यूअस। एक तो आपका ये हो गया, फर्स्ट डे सेकेंड डे दोनों हो जाएंगे। थर्ड डे यहां पर हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट और इसी से जुड़ा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। आपको इस तरीके से बताएंगे कि ज़्यादा आपको मेहनत ना पड़े, बस आपके दिमाग में जाए, या तो ये बोलें या फिर
हम दूसरा बोलें। और जब ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कि हम दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, ठीक है, और भी इसके अर्थ होते हैं, तो फिर बोलने में हेजिटेशन नहीं होती है। अब ऐसा लगता है नहीं इसका यही होगा, इसकी मीनिंग यही होगी, तो जाहिर है कि आप फिर नहीं बोल पाएंगे। वो तुरंत ध्यान नहीं आता है, आ गया तो आपने बोल लिया, नहीं ध्यान आया तो देन व्हाट यू विल डू, ठीक है, तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसलिए बेहतर है कि ऐसी चीज़ों को पढ़ें, आ जाएगा। इतने में ही आपका काम काफ़ी हद तक हो जाएगा। और फोर्थ जाता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में जुड़ा हुआ हो जाता है क्या, मॉडल, ठीक है। मॉडल में क्या आ जाता है, देखिए ये भी तो जुड़ा हुआ है, मॉडल तो ये भी हो जाता है। तो यहां पर 4 डेज, एटलीस्ट 4 डेज, नॉट मोर देन दैट, इतने में आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आ जाएगी, सेंटेंस जुड़ने लगेंगे। आज ही आएगा आपको बोलने का डर। जब 5 से 6 सेंटेंस आप बोलने लगेंगे तो क्या होगा, यू विल हैव ए कॉन्फिडेंस, am I right? और जब कॉन्फिडेंस होगा तो ऑब्वियसली यू विल स्पीक वेरी फास्ट। और ये आपके पास क्या होगा कि ये जानकारी थोड़ी सी दिमाग में छोटी मोटी चीज़ों को रखेंगे, फिर उसके बाद रिफ्रेश करने लगते हैं सेंटेंस, बहुत अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं, एक एक करके एक एक सेंटेंस को चलते हैं। फर्स्ट, जो हमारे लगभग लाइफ में 60% जो चलता है वो प्रेजेंट एंड डेफिनेट। अब आइए तो देखिए, इसको लेके चलते हैं हम लोग कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपको ये भी ना आए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये क्या है, तो आपको कुछ बातें याद आनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या क्या जरूरी है, देखिए सबसे बड़ी बात आपके सेंटेंस में आ जाए ता है, ती है, ते है। ऐसा भी समझने के लिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। मोर इवर आई हैव रिटन इट, ओके, मैंने फिर भी लिखा है इसे। लेकिन आपको याद रखने की चीज क्या है, ये देखिए, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल समझते हैं आप, जो रोज होने वाली बातें हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये सदा सत्य रहने वाली बातें, सदा सत्य रहने वाली बातें, एक हुआ। दूसरा, हैबिचुअल एक्शन, आदत संबंधी, इसे क्या बोलते हैं, आदत संबंधी। ये सभी का क्या रूप होता है, ये सारी चीजें देखिए, यहां पर अगर हम सभी को देखें तो ये क्या हो जाएगा, रोज होने वाली बातें। अगर आप यही याद रखें क्या, कि रोज होने वाली बातें, यदि आप याद रखते हैं कि हाँ रोज होने वाली बातें होंगी, जैसे मैं स्कूल जाता हूं तो कल भी गए थे, आज भी गए होगे ना, कल भी जाओगे, तो यहां पर क्या है, प्रेजेंट में ही बनेगा, प्रेजेंट इन डेफिनेट। अब देखिए, जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, कल भी निकला था, आज भी निकला है, ठीक है, और कल भी निकलेगा, तीनों में हो गया, तो फिर ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, ठीक है। द डॉग बार्क्स एट द नाइट, ठीक है, कुत्ते रात में भौंकते हैं, ये उनकी हैबिट होती है, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं, रोज होने वाली बातों को आप कैसे बोलेंगे, देखिए पहला, जैसे
यहां पर कुछ नहीं करना है, जैसे ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो, कुछ नहीं करना है आपको। वर्ब की क्या बोलेंगे, यहां पर आपको थोड़ा सा एक वर्ब में एस या ई एस लगा दीजिए, ई एस या फिर एस हो जाएगा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों बातें लिख देते हैं आपको, एस या ई एस। जैसे ही गोज, राम गोज टू स्कूल, ठीक है, राम स्पीक्स द ट्रुथ, ऐसे बोलते हैं। तो देखिए यहां पर ये हो जाता है एक वचन, एक वचन कर्ता, और उसमें बोलते हैं कैसे, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसमें ये होता है वर्ब में यस या ई एस। अब देखिए आई, वी, यू, दे, या फिर एक से अधिक, वो क्या कहलाते हैं, बहुवचन कर्ता। इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट समझते हो ना, कार्य करने वाला, उसको कैसे बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इतना बोलते हैं। आप कुछ ना करिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिमाग में रखिए, ये जो लिखा हुआ है इसको बिल्कुल छोड़िए, ठीक है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, अगर समझ सकते हैं तो दैट इज अ बेटर, अदरवाइज दिमाग में इतना रखिए, रोज होने वाली बातें जो हम रोज काम करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। अरे भाई ही गो लगा दोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी तो आप सीख रहे हो ना, लगाइए, फिर ही गोज टू स्कूल लगा देना, लग गया तो बेटर, अदरवाइज ठीक है, आप बोलना पहले सीखो, ठीक है, उसके बाद आपको आ जाएगा, जल्दी आएगा, ठीक है। और यहां पर आई गो टू स्कूल, देखिए अब देखिए आई और यू, वर्ब में यस या यस की जरूरत क्यों कम पड़ती है, उसका रीजन बता दें आपको। ट्रांसलेशन में ज्यादा आ जाता है क्योंकि हम थर्ड पर्सन की बातें ज्यादा करते हैं, ठीक है। और अभी क्या है, आई और यू, इन दोनों में यस या यस से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए क्या बोलते हैं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, कोई दिक्कत, ठीक। आप क्रिकेट को पहले उठा लिए, यस क्रिकेट आई प्ले, हाँ क्रिकेट मैं खेलता हूं, उसको आप पहले कह लीजिए। फिर देखिए मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाता हूं, आई, देखिए मैं तुम्हारे साथ पहले लगा दिया, विद यू आप लगा दीजिए, गो टू स्कूल, तो देखिए यहां पर उसको भी ऐसे करिए। सीखने के लिए सबसे बड़ी जरूरत चीज होती है शॉर्टकट, कितना जल्दी हमारे दिमाग में कैसे आ जाए, क्योंकि लोगों के सामने बात करनी होती है। तो अभी आप ऐसे बोलिए, जैसा आपका मन करता है वैसे बोलिए। इसी सेंटेंस को देखिए दो तरीके से, एक ये भी बोल सकते हैं, या फिर यहां बोल सकते हैं विद यू, फिर क्या बोल सकते हैं, आई गो टू स्कूल, ये भी तो बोल सकते हैं, गलत कहां हो गया। और जो अभी तक आप बोलते हैं वो तो बेटर है ही, कैसे, आई, चलिए मैं लिख देता हूं, आई गो टू स्कूल विद यू बाद में लगा सकते हैं। तो तीन तरीके से हो गया कि नहीं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। आपको क्या याद रखना है, रोज होने वाली बातें, जैसे मैंने ढेर सारा लिख दिया है, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा लगता है अरे बहुत हो गया भाई, ठीक है, बार बार कौन पढ़े, ठीक है, आपके बात इतना आ गया, जो रोज काम करते हो, ठीक है, जो रोज काम करते हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाएं बस, ठीक है, और बोलना चालू करें। देखिए आइए ढेर सारे सेंटेंस देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने बताया, आपसे पूछा गया विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट,
तो आपने बोल दिया आई लाइक, देखिए उसने लाइक पूछा, बस आई मिलाया, आई लाइक बनानास, आई लाइक एप्पल्स, आप ये भी बोल सकते हो, सिंपल सा वर्ड, तुरंत जवाब दे दिया, ठीक है। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन कानपुर, ठीक है। जो जैसे वर्ड है उनको तुरंत एक जवाब एक शब्दों में तुरंत आप देने की कोशिश करें। गलत हो रहा है, ठीक है, लेट इट बी, होने दीजिए, ठीक है। अभी आप सवाल बोलना सीखिए। अब देखिए किसी ने कहा, एक क्वेश्चन आपके सामने रखा, तो अभी क्या है, अभी एक तो हमने सेंटेंस बताया सिंपल सा। अब देखिए अगर ना शब्द आ जाए, ना, ठीक है, इसी ताती में प्रेजेंट में, तो नहीं, तो क्या लगता है, डज नॉट, और दूसरे में क्या लगता है, डू नॉट। ये सबसे ज्यादा है। कैसे बोलते हैं, आई डू नॉट टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलता, तो कैसे, या आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता, फिर बोल सकते हैं आई डोंट टेल अ लाई, क्या बोलते हैं, टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। नॉट वाले जितने भी हो जाते हैं, ठीक है। आई डोंट लाइक, डोंट बोल देते हैं दोनों को, आई डोंट लाइक, ठीक है। कैसे, आई डोंट लाइक इट, मैं इसे नहीं पसंद करता, ठीक है। कोई भी कोई चीज कर, आई डोंट लाइक, वह नहीं पसंद करता है, ठीक है। ही डस नॉट लाइक इट, वैसे पसंद नहीं करता, ही डस नॉट गो टू स्कूल, डेली बोल दिया लास्ट में, नो प्रॉब्लम, ही डस नॉट स्कूल, ही डस नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास आया ही डस नॉट, भूल गए, नॉट की मीनिंग याद है, ही नॉट गो टू स्कूल, बोलिए, बोलना तो कुछ सीखे ना, कुछ ना कुछ तो बोलना है, गलत बोलिए, और हमें मालूम है जब तक आप गलत नहीं बोलेंगे आप सही बोलेंगे भी नहीं, ठीक है, वरना फिर बोलेंगे ही नहीं। तो बेहतर है अपने मुंह से कुछ वर्ड को निकालिए। चलिए, ये हमारे डस नॉट, डू नॉट, ये वाले बता दिए कि हाँ नॉट लगाना है। मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, कोई बात की बात नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए गलती से निकल गया ही डोंट लाइक, तो क्या बोलते नहीं, क्या बहुत से लोग बोलते हैं, आई हैव सीन, मैंने देखा है बहुत से लोगों को ही डोंट लाइक बोल देते हैं, या तो आप क्या है, गलत हो गया। अभी आप बोले, शुरुआत करें ताकि आपके सेंटेंस मैच्योर हो जाए, फिर बाद में रिफ्रेश कर लेना। अगर आपको आ जाता है तो दैट इज बेटर, अदरवाइज सामने बोल के बताया कि हाँ जो चीजें आपको पसंद नहीं है और है, ओके। अब मान लीजिए ये दो सेंटेंस हमने बताए, इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मान लीजिए इंट्रोगेटिव में क्या है कि वाई डू यू वेस्ट योर टाइम, ये बोला आपने। और मान लीजिए आपको ये बोलने में बड़ी वाई डू यू वेस्ट योर टाइम ऐसा लगता है, अरे बाप रे, स्टार्टिंग में ऐसा होता है, आप ऐसे बोल दीजिए ना, वाई यू वेस्ट योर टाइम, ये भी सही हो जाएगा। बोलना सीखिए, ये भी सही हो जाएगा। वाई वेस्ट योर टाइम, वो भी नहीं बोल सकते हो, और शॉर्ट कर लीजिए, वाई वेस्ट टाइम, तो ये तो बोल लोगे ना। किसी ने बोला इंग्लिश क्यों सीखते हो, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगनी है, अरे वाई लगाना है, ये लिख दीजिए, वाई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, ये तो बोला आपने, वाई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। क्यों नहीं जाते हो,
क्वेश्चन आया ना? तो देखिए, क्यों नहीं, वाई नॉट अलग हो गया, लिख दे वाई नॉट। ठीक है, क्यों नहीं जाते हो, वाई नॉट गो टू स्कूल, वाई नॉट एक साथ बोल दो, गो टू स्कूल, ये भी तो सही हो गया। तो आप छोटे मोटे वर्ड जो शॉर्टकट हो रहा है, जो आपके मुंह से निकलते हैं, उनको डायरेक्ट आप बोल दो। डोंट मेक सेंटेंसेस, ओके। आप सेंटेंस बनाने की अपनी इतनी कोशिश न करिए, क्योंकि आप वैसे भी जाहिर है कि जब कमज़ोर है तभी क्या है वो चीज़ बना नहीं पा रहे हैं। और इंग्लिश स्पीकिंग में क्या है कि बोलने में क्या है, आप बहुत ब्रिलियंट हैं, ग्रामर बहुत अच्छी करते हैं, तो उसमें आपको सही और गलत के बारे में पता चलता है, फिर वो आप वैसे वर्ड निकालते हैं, हेजिटेशन होती है, बहुत सी चीज़ें होती है। तो अभी आप शुरुआत ऐसे रखिए जैसे आपको बताया जा रहा है, गलत नहीं है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। फिर देखिए मान लीजिए एक सेंटेंस आता है, होम डू यू लाइक मोस्ट इन योर फैमिली, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, किसे आप पसंद करते हो, वाई यू, आप ये बोल सकते हो किसे की तो मीनिंग याद रखना, जैसे होम, चलिए शर्त से बता देते हैं। जैसे आपने बोला हु इज योर फास्ट फ्रेंड, हु इज, हु माने कौन, हु इज योर फास्ट फ्रेंड, मुझसे तो बोलेंगे हु इज योर फास्ट फ्रेंड। मैंने सिर्फ बताया, जो लिखा उसको बताया, ताकि आप उसको देखकर बोल सकते हो हु इज योर फास्ट फ्रेंड। आपने पूछा आपका फास्ट फ्रेंड कौन है, आपका आंसर कैसे जाता है, ठीक है। अब देखिए आंसर दो तरीके से कैसे देते हैं। किसी का नाम ले लीजिए, मान लीजिए आपने नाम लिया कि हरी इज माई फास्ट फ्रेंड, ये बोल दिया। किसी का नाम बोलिए, जरूरी नहीं है हरी इज माई फास्ट फ्रेंड, ठीक है, शीला इज माई फास्ट फ्रेंड, अवनी इज माई फास्ट फ्रेंड, कोई भी आप बोलते हैं। तो देखें हरी इज माई फास्ट फ्रेंड, अब मान लीजिए हरी नहीं निकला पहले, तो तुरंत वही निकल रहा है, तो आप ये बोलिए अथवा ये, या फिर ये, या ऐसे बोल सकते हो माई, कैसे बोलते हैं, माई फास्ट फ्रेंड, माई फास्ट, ये लीजिए फ्रेंड इज, ऐसे बोल दीजिए माई फास्ट फ्रेंड हरी, ठीक है, माई फास्ट फ्रेंड इज हरी, नहीं इज निकल पाया, माई फास्ट फ्रेंड हरी, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो अभी ये बोलने का तरीका कुछ ऐसे रखेंगे। अब देखें ऐसा लगता है कि यार एक सेंटेंस एक बोल रहे हैं, अब आज आपको हम इसी से जोड़ना बता देते हैं कि कैसे आप जोड़ सकते हो, कैसे सेंटेंस को। तो देखिए पहले कैसे किया, एक तो ये बोला और तुरंत एक वर्ड लगा दिया, क्या, बिकॉज ना, ये बिकॉज माने क्या होता है, क्योंकि। आप बताएंगे क्योंकि, ठीक है, उसके कारण बता दीजिए, एक दो कारण बता दीजिए, कुछ अच्छे गुण बता दीजिए उसके। तो देखिए बिकॉज ही इज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, कैसे बोलेंगे, ही इज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, वेरी ना लगाइए, ही इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, ये तो बोल सकते हैं, सबके लिए बोल सकते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं उसके बारे में आप बोल सकते हैं। तो ही इज क्या है, वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, दूसरा बोल सकते हैं एंड ही ऑलवेज, ऑलवेज बने हमेशा, हेल्प्स मी। अब ये कहेंगे सर एस ना बोले तो आप यही बोलिए बिकॉज एंड ही हेल्प्स मी, ही ऑलवेज हेल्प मी, ऑलवेज लगाया या नहीं लगाया, नहीं लग रहा, ही ऑलवेज हेल्प मी, ही हेल्प्स मी, ही हेल्प मी, कुछ भी आप बोले तो देखिए दो सेंटेंस एक साथ बोले, जैसे कहते हैं हु इज योर फास्ट फ्रेंड, तो आप ऐसे बोलेंगे हरी इज माई फास्ट फ्रेंड, कैसे बोलेंगे, हरी इज माई फास्ट फ्रेंड बिकॉज ही इज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एंड ही ऑलवेज हेल्प मी,
ये भी तो बोल सकते हैं। अब यहां पर ही ऑलवेज हेल्प मी, ही हेल्प्स मी बोल सकते हैं। फिर क्या बोलेंगे, एंड ही गिव्स मी गुड एडवाइस, वह मुझे अच्छी सलाह देता है। तो कितने सेंटेंस हो गए, एक तो ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गए। और अच्छा बोल सकते हो, एंड ही अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड माने समझना, माई प्रॉब्लम, और वह मेरी प्रॉब्लम को समझता है। अब बात ये फंसती, 4 सेंटेंस एक साथ बोले जाएं, ठीक है। तो ये तो दिमाग में ऐसे क्या रखना, देखिए कोई भी अच्छा होता है उसके 4 गुण तो होते हैं, हेल्प करता है, अच्छी सलाह देता है, आपकी भावनाओं को समझता है, ये तो बोलेंगे आप। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यहां से देखते हैं। सबसे पहले बोलिए जिसका नाम, जैसे किसी ने बोला हु इज योर फास्ट फ्रेंड, आप अपने दोस्तों से पूछिए, उससे आंसर बताइए। फिर आप पूछते हैं, वो पूछता है तो आप आंसर बताइए। इस तरह आपकी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ेगी। तो देखिए हु इज योर फास्ट फ्रेंड, आपने बोला हरी इज माई फास्ट फ्रेंड, जिसका नाम हो उसका पहले बोल दीजिए, ठीक है। मान लीजिए किसी ने कहा कि हु इज योर फास्ट फ्रेंड, आपने तुरंत बताया, ठीक है। कोई भी नाम बता दिया, अभिषेक इज माई फास्ट फ्रेंड बिकॉज, तुरंत बिकॉज लगा दीजिए, बिकॉज ही इज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एंड ही ऑलवेज हेल्प मी, ही गिव मी गुड एडवाइस, इतना आया। यहां पे गिव मी गुड एडवाइस, ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। अब देखिए इनमें से कोई ये पहले आ जाए, ये ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, 1 2 भूल जाओ तो अरे बाप रे यार ये तो भूल गए, तो क्या सेंटेंस अधूरा हो गया। अरे भाई 1 2 भूल जाते हो, भूल जाइए। अभी तो आप बोला, आपने तुरंत बोला, जल्दी बोलने में ऐसा होगा। फिर से देखिए कैसे, हु इज योर फास्ट फ्रेंड, हर इज माई फास्ट फ्रेंड बिकॉज ही ऑलवेज हेल्प मी, ही इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। देखिए बाद में लगाया ही इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, ही गिव्स मी गुड एडवाइस। आगे पीछे हो गया कि नहीं, तो ये होगा, पक्का होगा। अब देखिए तो इस तरीके से आप चारों पांचों एक साथ बोल सकते हैं। तो उससे क्या लगेगा यार, कुछ थोड़ी सी राहत, बोल कर देखिएगा, ऐसी अकेले बोल के देखिए, फिर उसको रिकॉर्ड करके सुनिए, रिकॉर्डिंग लगा लीजिए मोबाइल में, सभी के पास होगा, सुनिए कितना अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। फिर देखिए अब इसी से किसी ने बोला आपको कि आप अपना डेली रूटीन बताइए, रोज के कार्यक्रम। रूटीन माने क्या होता है, कार्यक्रम, डेली आप क्या करते हो, ठीक है। अब यहां पर ढेर सारी चीजें हो गई, तो 2 बातों को याद रखिए। क्या होगा, पहला हो जाता है और सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पर डिपेंड होगा। एक हो गया आफ्टर दैट, इसका अर्थ होता है उसके बाद, उसके बाद। एक तो आपका ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, एंड देन, एक ये हो गया, इसका अर्थ हो गया और फिर। ये 2 बातें याद रखिए आप कि जब भी कभी बोलते हैं इसके बाद ये करता हूं, इसके बाद ये करता हूं, ना वही तो बता रहे हैं। अब डेली रूटीन यानी सुबह से शाम तक आप क्या करते हो, किसी ने पूछा आपसे, तो रोज वाली बात आ गई ना कि हम डेली यही करते हैं। तो देखिए ऐसे स्टूडेंट के रूप में आपको बताता हूं कैसे, यहां से तुरंत बोलेंगे, 1 2 बार इंडिकेट सामने वाले को जरूर करें, सर या मैडम कोई भी हो, सर है तो सर, ठीक है। 1 2 बार इंडिकेट बीच बीच में इंडिकेट करते रहते हैं, तो इससे लगता है कि नहीं हम अपनापन है, कोई रट के नहीं बोल रहे हैं, समझा रहे हैं किसी को, और हमें किसी को समझाना ही है, ठीक है। तो देखिए सर आई गेट अप, गेट अप माने क्या होता है, उठना,
तो उठता हूं, ठीक है। आइए वही लिख देते हैं जो चीज बोला है। उठता हूं, ठीक है। आई गेट अप, मैं उठता हूं जल्दी, अर्ली इन, क्या बोलेंगे, इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये देखिए, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टाइम बताना है आपको, ठीक है। तो आप बता दीजिए 4 o'clock, तो आई गेट अप अर्ली पहले बोल दिया, ठीक है। और यहां से अगर आपको टाइम बताना है तो ऐसे बोलेंगे, कैसे, आई गेट अप अर्ली, ठीक है, इन द मॉर्निंग, ये पहले बोल दीजिए। चलिए ये लिख दीजिए, इन द मॉर्निंग, ये बोला आपने। और यहां पर बोल दिया 4 या फिर क्या बोलेंगे 5 o'clock। o'clock का मतलब होता है ठीक इतने बजे। तो आप कोई बोलते हैं आई गट अप अर्ली इन मॉर्निंग 4 o'clock। अब आप शुरुआत में बोल रहे हैं कि इन मॉर्निंग, नहीं लगाया था, परेशान मत होइए, आगे पीछे लगा रहे हैं मॉर्निंग, चलेगा। आई गेट अप एक साथ लगा दीजिए बस, और आप कुछ भी बोलिए, आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, ठीक है, 4 o'clock, ठीक है। मॉर्निंग मॉर्निंग बोल दिया, AM PM लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर देखिए इसके बाद, तो इसके बाद क्या हो गया, आफ्टर दैट, इसके बाद क्या करते हैं, आई रिफ्रेश्ड, पास्ट टेंस नहीं लगाना है, रिफ्रेश बोलिए, आई देखिए, आई रिफ्रेश माई सेल्फ, मैं अपने आप को रिफ्रेश करता हूं, यानी नहाना धोना सब इसी में आ जाता है, रिफ्रेश कर देंगे आपको आ जाएगा। फिर एंड देन बार बार नहीं लगाएंगे, आफ्टर दैट ये लगा दीजिए, एंड देन आई क्या करते हैं, यहां पर बता देते हैं, आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट लेता हूं, ठीक है। फिर एंड, ठीक है, गो टू स्कूल या फिर ऑफिस या फिर फॉर जॉब, कुछ भी आप बोल सकते हैं। बड़े लोग होंगे तो जॉब बोलेंगे। जरा कितने सेंटेंस हो गए, 4 हो गए ना। फिर देखिए तुरंत पूछा टेल मी योर डेली रूटीन, तो कैसे बोलेंगे, उन्होंने पूछा टेल मी योर डेली रूटीन, तो आपने बोला वेल सर आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग 4 o'clock एंड देन आई रिफ्रेश्ड, ठीक है। नहीं बोला आफ्टर दैट, देन बोल दिया एंड देन आई रिफ्रेश माई सेल्फ, आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट, इतना तो बोल दिया आपने। देखिए पूरे सीरीज से चल रहा है। इसके बाद ये क्या, अब मान लीजिए इसको मार देखें, ये देखें सबसे पहले शुरुआत में क्या किया आपने, आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, थोड़ा सा अपनी आवाज़ को ध्यान रखिए, आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, तो दिमाग में लाइए। इसके बाद क्या किया, तो आई रिफ्रेश माई सेल्फ, मैंने रिफ्रेश किया। अगर बोलते हैं कि गो टू वॉक, तो बोल दीजिए आई गो टू वॉक। फिर आ जाइए, आई रिफ्रेश माई सेल्फ, मैंने नहाना धोना किया। फिर आफ्टर दैट, इसके बाद आई टेक ब्रेकफास्ट, फिर ब्रेकफास्ट के बाद आई गो टू स्कूल कॉलेज ऑफिस जो भी जाते हैं, एम आई राइट। फिर आई स्पेंड देयर, ठीक है, 4 hours 4 hours 5 hours 8 hours मैं वहां पर इतना खर्च करता हूं, ठीक है। एंड देन क्या हो गया, आई रिटर्न, ठीक है, क्या हो जाता है, आई रिटर्न होम, और फिर मैं घर आ जाता हूं, आई रिटर्न माई होम बोल देना।
अब देखिए कितने सेंटेंस हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब ये इनमें से आगे पीछे क्या, बस आपको ये ध्यान रखना है आप क्या करते हो। जैसे मैंने पहले बताया आपको कैसे, किसी ने पूछा टेल मी योर डेली रूटीन, तो आपने तुरंत बोला यस सर, सर आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग 4 o'clock, देन आई रिफ्रेश माई सेल्फ, आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आई गो टू स्कूल, या जब सामने हो स्कूल के साथ आई कम टू स्कूल बोल देना कि मैं स्कूल आता हूँ, आफ्टर दैट आई स्पेंड हियर 4 or 5 hours एंड देन आई रिटर्न माई होम, और फिर मैं अपने घर चला जाता हूँ। इसके बाद देखिए इतना आ गया आपको, एक साथ बोलिएगा। फिर उसके बाद आई टेक लंच, मैं लंच लेता हूं, फिर क्या होगा, आफ्टर दैट, ठीक है, आई डू, ठीक है, क्लास वर्क, ठीक है, और जो लोग ऑफिस जाते हैं वो बोल सकते हैं, ये दोनों उनको बोलने की कोई जरूरत नहीं, आई टेक लंच बोलिए, रिटर्न माई होम ना बोल करके, ठीक है, 4 hours आई स्पेंड 4 hours एंड देन आई गेट लंच, ओके। फिर उसके बाद बताइए अगेन आई डू माई वर्क, फिर मैं काम करता हूँ, ठीक है, फिर रिटर्न होता हूँ, ठीक है, आप ऐसे बोल दीजिए, वहाँ का काम बता दीजिए, यहाँ पर आई डू, ठीक है, क्लास वर्क है, ठीक है, देन फिर आपकी एंड देन नहीं लगाया, फिर ठीक है, आई प्ले, कुछ भी कर दीजिए, क्रिकेट, या मान लीजिए नहीं आप बोलना चाहते हैं तो आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, ठीक है। फिर मान लीजिए कोचिंग जाते हैं, आई गो फॉर कोचिंग, ये भी रह सकते हैं आई गो टू कोचिंग, ठीक है। नहीं जाते हैं तो आप ये बोल दीजिए, अगर आपका होम ट्यूशन लगा है तो क्या बोलेंगे, देन माई टीचर कम, ठीक है, मेरे टीचर आते हैं, क्या लिखेंगे, टीचर कम टू माई होम एंड देन ही टीच मी 1 hour, वो 1 घंटे पढ़ाते हैं, आफ्टर दैट नहीं कोई आता है पढ़ाने तो आप खुद ही बोल दीजिए, ठीक है, क्या है, आई अगेन गेट स्टडी, फिर दोबारा मैं अध्ययन करने लगता हूँ, स्टडी माने अध्ययन करने लगता हूँ, फिर क्या करते हो, ठीक है, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, दो में से कोई बोल दीजिए, आई गो टू बेड, मैं बिस्तर पर चला जाता हूँ सोने, या आई स्लीप, ठीक है, एंड सर दिस इज माई रूटीन, ठीक है, ये मेरा कार्यक्रम है जो मैं करता रहता हूँ। तो देखिए 8-10 सेंटेंस जब एक बार बोलोगे, मम्मी को सुनाइए, पापा को सुनाइए, अपने दोस्तों को सुनाइए, ठीक है, और ऐसा बोल करके फिर आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा। विकास लगा के 1-2 सेंटेंस आप बोल सकते हो, ठीक है, कि ऐसा हुआ, ठीक है। चलिए एक और बताता हूँ आपको। किसी ने पूछा आपसे कि वाई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, आप बिल्कुल ध्यान रखें, किसी ने जल्दी से पूछा वाई लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नहीं समझ में आया तो मैंने बताया था ना आपको, क्या बोलोगे, पार्डन प्लीज, अर्थात क्षमा कीजिए आपकी बातों को नहीं समझ पाया, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं। फिर उससे वो फिर पूछेगा वाई लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, वाई डू यू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, तो उसकी इन बातों को समझना है कि हम क्या पूछ रहा है, और फिर आंसर बताइए, क्या बोलेंगे, तुरंत जवाब दीजिए, आई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, ये तो बोलेंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन भी मैंने एक बार करने क्वेश्चन आपको बताए थे, एक बार देख लीजिएगा, ढेर सारे क्वेश्चन बना के आप करिए लोगों से, ठीक है, और उसका आंसर लोगों को बताएं या खुद बताएं, ठीक है, उससे भी आपको आएगा। तो देखिए
आई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग बिकॉज, आ गया। तो जैसे ही बिकॉज बोलेंगे, बिकॉज माने क्योंकि। अब देखिए 2-3 कारण बता दीजिए। 1 2, देखिए 1 2 3। पहला क्या कारण बताया, ठीक है, तुरंत बताइए। सर इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे। सर इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में से कोई बोल सकते हो आप, ठीक है। फिर यहां बोल देंगे क्या, अगर बोलेंगे और अच्छा बोलना सकते हैं तो क्या बोलेंगे, फॉर जॉब बोल सकते हैं, ठीक है, किसी के लिए भी। अब यहां पर बताएंगे दूसरा क्या है, इसी से और जो माय फ्रेंड, ये भी बोलिए माय फ्रेंड्स, माय कजन, ओके, यहां लगा दीजिए एस, कजन्स हो जाएगा। फिर माय टीचर्स, जिसको आप बता सकते हो, ठीक है, कि माय फ्रेंड, माय कजन, माय टीचर। यहां पे बोलेंगे क्या, स्पीक इंग्लिश वेरी फास्ट। वो लोग बहुत, या वेरी गुड बोल दीजिए, वेरी फास्ट बोल दीजिए, ठीक है। सो माने क्या होता है, 2 अर्थ होते हैं, एक तो होता है इस लिए होता है, और एक होता है तो, ठीक है। सो आई फील, आप कुछ भी लगा दो, आई फील इंसल्ट, ना बोल पाना, क्या बोल सकते हो, नर्वस, ठीक है, और भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, कुछ भी चीज़ों को आप बोल सकते हो। आई फील इंसल्ट, आई फील नर्वस, आई फील वेरी वेल, आई फील वेरी बैड, आई फील गिल्टी, कुछ भी करोगे। अब आ जाइए, इसको एक साथ बोलने वाली बात फंसे। किसी ने पूछा व्हाई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, तो तुरंत बोले क्या, बिकॉज, या डायरेक्ट बोल दिया, आई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर माई जॉब एंड माई फ्रेंड, माई कजिन, माई बॉस, ओके, माई टीचर्स, ओके, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, सबका नाम लेके बोल दो, स्पीक इंग्लिश वेरी फास्ट, सो आई फील वेरी इंसल्ट, तो मैं बहुत इंसल्ट महसूस करता हूँ। आ गया। तो आप ऐसे 2-4 सेंटेंस, ऐसे कोई क्वेश्चन बोले उसको क्या है, बिकॉज लगा के 1-2 सेंटेंस आप बोल सकते हो, अदरवाइज एक से आंसर दीजिए, ठीक है। वैसे सेंटेंस आपको आते रहेंगे, ठीक है। कोई भी पूछता है कोई पूछता है विच सिटी डू लाइक मोस्ट, बोल दीजिए लखनऊ इज ए वेरी, क्या है, गुड सिटी फॉर मी, या लखनऊ इज ए, लखनऊ सिटी आई लाइक मोस्ट, ये भी बोल सकते हैं। कोई भी आपका आंसर है उसे आप बड़ी अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पास्ट भी किस तरह से, कल आपको हम पास्ट भी बताएंगे, क्योंकि ये 2 सेंटेंस काफ़ी हैं आपकी बोलचाल के लिए। तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट, तो सबके इंडेफिनिट काफ़ी है। मोर इवर आई विल टेल यू कि कैसे क्या है। फिलहाल तो कंटिन्यूअस वाले बता देंगे, जिससे आप क्या है कि आप अपने सेंटेंस को चालू रखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इन सेंटेंसों को जैसे आज बताया, इसको बैठ करके ग्रुप में, या 2-3 लोग बैठ करके, या 1 लोग बैठ करके, या अपनी मॉम से, डैड से, ठीक है, हु कैन स्पीक इंग्लिश, उनसे बातचीत करिए। मानते हैं कि आपकी प्रैक्टिस में ऐसी बाधाएं बहुत आएंगी, कभी वो आपके मम्मी पापा गुस्सा है, टेंशन में है, इन केस चलो अभी दूर हटो, नहीं करना है, ओके, काम डाउन, थोड़ा सा और कुछ तैयारी करेंगे, फिर फुर्सत में देखेंगे। देखिए सीखने के लिए तो 2 चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि आपको सीखना है, तो सीखने के लिए आपके पास 2 चीज़ों की वैल्यू कोई नहीं है। पहला टाइम, जब मिल जाए तब सीखो, और दूसरा इंसल्ट,
सीखने वालों की बेइज्जती नहीं होती है, वो सीखते रहते हैं। क्यों? अगर बेइज्जती को महसूस करोगे तो फिर आप नहीं सीख पाओगे, कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते हैं। डर गए तो नहीं सीख पाओगे, डर जाओगे तो काम ही नहीं करोगे। ठीक है, बेइज्जती हो जाएगी तो भी काम नहीं करोगे। टेंशन, आज हमने इंग्लिश नहीं बोली है, आज बोलना है। ठीक है, धन्यवाद।